हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का 3rd और लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक उन्होंने 2 पार्ट में डायरी के बारे में बताया कि क्यों लिखना चाहिए, वो उसकी मतलब वो एक अच्छी फ्रेंड होती हैं, और अपनी फैमिली के बारे में पूरा बताया। अब यहाँ पर वो डायरी लिख रही हैं। उन्होंने इसमें एक इंसिडेंट के बारे में लिखा है, एक घटना के बारे में लिखा है, मतलब अपनी क्लास के बारे में वो यहाँ पर बता रही हैं, डिस्क्राइब कर रही हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है डियरेस्ट किटी। किटी यानी कि उनकी जो डायरी है। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द forthcoming मीटिंग in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. Jian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Jian and Jax, who have stacked their entire holiday saving on their bet from morning to night. It's you are going to pass. It's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even yes, pleading glances and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on the earth. अब यहाँ पर वो क्या बता रही हैं कि हमारी पूरी क्लास जो है वो डर के मारे उनके पैर काँप रहे हैं। इस डर का कारण है कि आने वाली जो मीटिंग है वो, जिसमें टीचर्स डिसाइड करने वाले हैं कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा। आधी क्लास आपस में शर्त लगा रही है कि कौन पास होगा और कौन उसी क्लास में रह जाएगा। ऐसा वो जो पूरी क्लास है वो क्या कर रही है, शर्त लगा रही है। जीएन और आई, मतलब कि जीएन और एनी फ्रैंक जो हैं वो आपस में हंस रहे थे उन 2 लड़कों पर जो पीछे बैठे हुए थे, जिनका नाम था सीएन और जैक्स। उन्होंने जितनी भी सेविंग की थी अपनी छुट्टियों में, मतलब जो भी उन्होंने बचाया था अपनी छुट्टियों में, वो सारी सेविंग्स उन्होंने किस में लगा दी थी, शर्त में लगा दी थी। सुबह से लेकर रात तक वे यही बात करते थे कि यू आर गोइंग टू पास, नॉट आई एम नॉट, मतलब कि तुम पास होगे, तो जो दूसरा बोलता है नो, नहीं मैं नहीं। ऐसा कहते कहते उन्होंने अपनी पूरी सुबह से शाम रात निकाल दी थी शर्त लगाते हुए। तुम पास होगे मैं नहीं, तुम पास होगे मैं नहीं, बस यही बात वो लोग कह रहे थे। यहाँ तक कि जीस जो है वो रिक्वेस्ट करते हुए उन्हें देखती है, बस करो अब चुप हो जाओ, मतलब ऐसे देखती है वो कि अब तुम चुप हो जाओ, बहुत हो गया है। और मैं गुस्से से डांटती हूँ कि चुप हो जाओ, लेकिन वे चुप नहीं होते। यदि आप मुझसे पूछें तो क्लास में बहुत सारे डमीज़, मतलब कि स्टूपिड, मंद बुद्धि, कम बुद्धि वाले बच्चे हैं, जो मतलब जिनको इस क्लास में फेल कर देना चाहिए, ऐसा उसका सोचना है एनी फ्रैंक का। लेकिन टीचर एक अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर, अप्रत्याशित प्राणी है अर्थ पर, मीन्स उसका कोई भरोसा नहीं है किसे पास कर दे या किसे फेल कर दे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. अब यहाँ पर वो क्या कह रही हैं कि मुझ पर और अपने दोस्तों के लिए कोई टेंशन नहीं है, मतलब उनको कोई टेंशन नहीं थी अपने आप पर और अपने फ्रेंड्स पर। हम पास हो जाएंगे,
मतलब उन्हें विश्वास था कि हम पास हो जाएंगे। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में वो श्योर नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं एक ही सब्जेक्ट में श्योर नहीं हूँ, एक ही सब्जेक्ट का डर है, वो है मैथ्स। फिर अब हम कुछ नहीं कर सकते, बस इंतज़ार ही कर सकते हैं। तब तक हम एक दूसरे को बोलते हैं कि निराश मत हो। मतलब हम कुछ और तो कर नहीं सकते हैं, सिर्फ वेट कर सकते हैं रिज़ल्ट का। तब तक एक दूसरे से बोल सकते हैं कि अपना हार्ट लूज़ मत करो, सिर्फ निराश मत हो, सिर्फ इंतज़ार करो, ऐसा वो बोल रही हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। देयर are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox? What can you write about that? I had worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. अब यहाँ पर वो क्या बता रही हैं कि मुझे मतलब जो एनी फ्रैंक हैं वो बोलती हैं कि उनको आई गॉट अलॉन्ग प्रीटी वेल मीन्स फ्रेंडली रिलेशंस, मीन्स मेरी सारी टीचर्स से उनके जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं। उनकी क्लास में 9 मतलब उनके स्कूल में 9 टीचर्स हैं, 7 मैन हैं और 2 वुमेन हैं। मिस्टर कैसिंग जो हैं एक ओल्ड फैशन पर्सन एंड ओल्ड फॉगी जो मैथ्स पढ़ाते हैं, वो हमेशा मुझसे नाराज़ रहते। मुझसे यहाँ पर मतलब है एनी फ्रैंक से, मुझसे नाराज़ रहते थे क्योंकि मैं क्लास में बहुत बात करती थी। बहुत सारी वार्निंग देने के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। क्या होमवर्क दे दिया उन्होंने उनको? एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। उन्होंने एक टॉपिक दिया चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब बातूनी, उस पर ऐसे लिखने के लिए कहा। चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिखा जाए, यह सोचकर मैंने अपने नोटबुक में उस टाइटल को नोट कर लिया और उसको बैग में रख लिया और चुप बैठने का प्रयास करती हूँ। वो बोलती हैं कि वो बहुत बातें करती थी क्लास में, इसलिए उनके जो मैथ्स टीचर थे उन्होंने उसको एक ऐसे लिखने के लिए दिया चैटर बॉक्स के ऊपर, और उन्होंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर वो क्या लिख सकती हैं, लेकिन उन्होंने उसको नोट किया अपनी कॉपी में और उस कॉपी को उन्होंने अपने बैग के अंदर रख लिया और वो ट्राई करने लगी कि अब वो चुप बैठेंगी। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. But then I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. अब यहाँ पर वो क्या बता रही हैं, उस दिन शाम को जब मैंने अपना सारा होमवर्क ख़त्म कर लिया
तो मेरी नज़र जो है, उनकी जो नज़र है, मेरी नज़र जो है उस ऐसे पर पड़ी जो मैंने नोट किया था। मैंने उस विषय में सोचा, किस विषय में सोचा, जो उनको टॉपिक दिया गया था उस विषय में सोचना शुरू किया। अपने जो उनका जो फाउंटेन पेन था उसकी जो टिप है उसको चबाते हुए, कि कोई भी बड़ी बड़ी बातें लिख सकता है, लेकिन ज़्यादा जगह छोड़कर, लेकिन तब ऐसे स्टेटमेंट्स लिखो। उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसे स्टेटमेंट्स लिखो जिस पर लोग विश्वास करने पर मजबूर हो जाएं, तब सही मायने में प्रूव होगा टॉकिंग ऑफ नेसेसिटी, बात करने की आवश्यकता, मतलब बात करने की जो ज़रूरत है, बात करना क्यों ज़रूरी है, ये प्रूफ होगा। वह कहती हैं कि मैं सोचती हूँ और सोचती हूँ, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। मैंने 3 पेज का ऐसे लिखा मिस्टर कीसिंग के कहे अनुसार, और वो बहुत संतुष्ट भी हुई। उन्होंने ऐसे में लिखा, मतलब आर्ग्यू किया कि बात करना एक स्टूडेंट का ट्रेट है। ट्रेट का मतलब क्या होता है? ट्रेट का मतलब होता है कि उसकी एक मतलब अधिकार है उसका बात करना। ऐसा वो बताती हैं कि बात करना मीन्स एक आदत है, एक फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ट्रेट का मतलब होता है एक आदत है, एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट्स की। तो मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ, मतलब कंट्रोल करने का ट्राई कर सकती हूँ, उसे कंट्रोल करने का, लेकिन उसे क्योर नहीं कर सकती। ऐसा वो बता रही हैं कि मैं उसे क्योर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बात करती थी मेरे जैसे, और मेरी जो बात करने की आदत है यह इनहेरिटेड है। मीन्स जो आदत हमें पेरेंट्स से विरासत में मिली हो, ऐसी आदत को हम कहते हैं इनहेरिटेड है। तो वो कहती है कि वो बात करना कम ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन उसे बंद नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो उन्हें मतलब उनकी पेरेंट्स से उनको विरासत में मिली है। उनकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा बातें करती थी, ऐसा वो बोलती हैं। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकंड essay. This chatterbox I this essay, this time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. Enough. Annie Frank, as a punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. अब वो बता रही हैं कि मेरा ऐसे पढ़कर जो मिस्टर कैसिंग है ज़ोर से हंसे, लेकिन जब मैंने उनके नेक्स्ट लेसन में भी बात करना जारी रखा तो उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे लिखने को दे दिया। इस बार टॉपिक था इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, मीन्स जिसे सुधारा ना जा सके, ऐसा बातूनी। मैंने उस पर भी लिखा और सबमिट कर दिया। इस ऐसे को पढ़ने के बाद मिस्टर कैसिंग ने अगले 2 लेसन्स तक कोई कंप्लेंट नहीं की, लेकिन तीसरे लेसन में उनकी बर्दाश्त करने की सीमा जो है वो ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा, एनी फ्रैंक, क्लास में बात करने के लिए तुम्हारे लिए पनिशमेंट है कि तुम एक ऐसे लिखो और उसका टॉपिक है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मतलब क्लास में ज़्यादा बात करने के लिए उन्हें दूसरा टॉपिक मिला ऐसे लिखने के लिए। The class roared. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Shane, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy.
Mr. Keesing was trying to play a joke on me with his ridiculous subjects, but I had made sure the joke was on him. अब वो यहाँ बताती हैं, इस टॉपिक को सुनकर सारी क्लास जो है वो चिल्लाने लगती है और मैं भी हंसने लगती हूँ। मैंने अपने जितने भी आइडियाज़ थे चैटर बॉक्स के ऊपर वो सब ख़त्म कर दिए थे। अब यह समय आ गया था कि मैं कुछ और लिखूं, कुछ ओरिजिनल लिखूं। मेरी एक फ्रेंड थी शेन, जो पोइट्री में काफ़ी अच्छी थी। उसने मुझे ऑफ़र किया वह मेरी हेल्प करेगी ऐसे लिखने में, वर्स में, मतलब जो पोइटिक स्टाइल है उसमें ऐसे लिखने के लिए वो उसकी हेल्प करेगी। शुरू से लेकर एंड तक इतना सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी। वह कहती हैं, एनी फ्रैंक कहती हैं कि मिस्टर कैसिंग मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे इस रिडिकुलस, मतलब अनाप शनाप टॉपिक से, सब्जेक्ट के साथ, लेकिन मैं यह पक्का करूँगी कि इस बार उनका मजाक बने, ऐसा वो बोलती हैं। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan was 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing's always making jokes these days. Yours, Annie Frank. अब यहाँ पर वो क्या बोल रही हैं कि उन्होंने ऐसा सोच लिया था कि वो उनका हमेशा मजाक उड़ाते हैं। तब उन्होंने अपनी पोएम ख़त्म की, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर, एक शानदार पोएम थी। उस पोएम में एक मदर डक, एक फादर स्वैन के बारे में लिखा गया था और उनके 3 डकलिंग्स जो बच्चे थे उनके बारे में लिखा था। फादर स्वैन जो थे उन बच्चों के ऊपर बहुत चिल्लाते थे क्योंकि वे बहुत आवाज़ करते थे, वो उनको बहुत मारते थे। भाग्य से मिस्टर कीसिंग ने इस जोक को सही मायने में लिया, मतलब कुछ गलत नहीं सोचा। उनको ये पोएम बहुत पसंद आई। उन्होंने इस पोएम को क्लास में पढ़ा, मतलब पढ़कर सुनाया, अपने कमेंट्स को जोड़ते हुए। जो उन्होंने, मतलब वो पोएम उनको बहुत पसंद आई तो उन्होंने पूरी क्लास को वो पोएम सुनाई और उसमें अपने भी कुछ कमेंट्स उन्होंने जोड़ दिए और बाकी दूसरी क्लासेस में भी उन्होंने ये पोएम सुनाई। और तब से मुझे बात करने की परमिशन मिल गई, मतलब मुझे बात करने दिया जाता था और कोई एक्स्ट्रा अतिरिक्त होमवर्क भी नहीं दिया जाता था। इसके अलावा मिस्टर कैसिंग में बदलाव आया। अब वे क्लास में बहुत सारे जोक्स बोलते थे। मतलब जब उन्होंने ये पोएम लिखी तो ये पोएम जो मिस्टर कैसिंग है, उनके टीचर हैं, उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अपनी क्लास में भी सुनाई और बाकी की क्लासेस में भी जाकर उस पोएम को सुनाया, अपने कुछ कमेंट्स उसके साथ में जोड़ते हुए। जैसे हम कुछ बात बोलते हैं तो कुछ मजाक वाली बात अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं ना, इस तरीके से उन्होंने सब पूरी अदर क्लासेस में भी जाकर उस पोएम को सुनाया। और उसके बाद जो एनी फ्रैंक थी, उनको बात करने की पूरी परमिशन मिल गई, मतलब उनको बात करने दिया जाता था। और जो मिस्टर केसिंग थे उनमें भी एक चेंज आ गया था, वो भी अब क्लास में बहुत सारे जोक्स बोलते थे। उसके बाद वो उसको एंड करती हैं, लिखती हैं योर्स एनी। उन्होंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, डियरेस्ट किट्टी, और लास्ट में वो लिखती हैं योर्स एनी। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।